महिलाओं के लिए 1500 रुपए की घोषणा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, सवाल किए। लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है इस विषय पर भी। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को मिल रहा है पैसा, इसका जवाब कांग्रेस को देना हो। 1500 रुपए देने पर बीजेपी का भी सहयोग था। बीजेपी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। पीएम ने देश की महिलाओं को कई फायदे दिए। अनुराग ठाकुर का बयान, कांग्रेस पर निशाना, सरकार पर निशाना। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के लोग रुकवाने में विश्वास करते हैं। इनकी सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट में इनको निर्णय करना था। पहली कैबिनेट के बाद प्रदेश की 23 लाख बहनों को 1500 रुपये महीना मिलना था। मेरा सवाल केवल कांग्रेस से इतना है, आज हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों में से कितनी लाख बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं? इसका जवाब इनको देना होगा। किसने रोका था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी भाई, 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट का भी सहयोग था, और 1500 रुपये देने में भी तो भाजपा का भी सहयोग था भाई। तो 1500 रुपए महिलाओं को नहीं मिल रहे, ये कहना है बीजेपी का। विपक्ष का हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो वहीं सरकार का यह कहना है, कांग्रेस का यह कहना है कि महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो चुके हैं। लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये जो 1500 रुपए वाला मामला है, महिलाओं को देने का ऐलान हुआ था, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला भी था चुनाव के दौरान। इस पर जो सियासत गरमा रही है, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? और आखिर में असली स्थिति है क्या? 1500 रुपए की मिल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे, शुरुआत हुई या नहीं हुई? ये जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है उसकी 10 बड़ी गारंटियां थी और उसमें से 3 जो महत्वपूर्ण गारंटियां, उसमें पहली ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की, दूसरी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की, और तीसरी 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की। ये 3 प्रमुख गारंटियां थी और इनको ही चुनावों में भुनाया गया है। उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 1500 रुपए जो महीना दिया जाना था और जो वायदा किया गया था चुनावों के वक्त की, ये जैसे ही सरकार बनेगी दिसंबर में, तो उस महीने से ही जो पहली कैबिनेट होगी उसमें 1500 देने का ऐलान होगा। हालांकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1500 रुपए पूरे प्रदेश में अभी नहीं मिले हैं, लेकिन लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत हुई है। पहले काजा में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की और उसके बाद पूरे लाहौल स्पीति जिला को 1500 रुपए देने की घोषणा हुई, और उसके बाद नोटिफिकेशन भी बेकायदा उसकी हुई, और उसके लिए जो वेरिफिकेशन होती है, फॉर्म भरवाए जाते, ठीक है, प्रोसेस जो है वो हुआ है। लेकिन अभी मार्च महीने में ही, जब शुरुआती जब मार्च का महीना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी 1500 रुपए देने के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई और उसे आवेदन मांगे गए, और ये प्रोसेस चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद भी आता हूं, आपसे बात करूंगा। हमारे साथ कौशल मुंगता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार कौशल मुंगता जी। नमस्कार जी। कौशल जी, लगातार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक और भी कई नेता ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से जो वादा किया गया था 1500 रुपए देने का, वो आखिर कब पूरा होगा? कब सरकार पैसे देगी? महिलाओं के माता बहनों को जलील किया जा रहा है। हमारा वादा तो पूरा हो चुका है। शर्म तो उन आरोप लगाने वाले नेताओं को होनी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पहुंच गए थे 1500 रुपए रुकवाने के लिए। ऐसे दोगले लोग मैंने भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखे। लाहौल स्पीति जिले के अंदर तो मई जून के अंदर ही, पिछले साल के अंदर ही शुरू कर दिया गया था, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन से काफी हफ्तों पहले जो है नोटिफिकेशन हो गई थी और प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। महिलाओं ने फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए थे हमारे जो अधिकारियों के थ्रू। लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए, भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पहुंच करके उसकी कंप्लेंट करने चली गई। हमारा वादा पूरा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री कल दोबारा कह चुके हैं कि ये जो चीजें भाजपा ने की है दुखद है। जैसे ही सरकार वापसी आएगी, जैसे ही हमारी इलेक्शन लोकसभा खत्म हो गए, उसके बाद दोनों किस्तें इस महीने की भी और अगले महीने की जून की भी लाहौल स्पीति की महिलाओं को मिला है? बिल्कुल, पूरी लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं को पहली किस्त मिल चुकी है, इसका पता कर लीजिए आप। अच्छा, बाकी और जहां पर मिलना था, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग जाकर उस पर रोक लगवा दी?
बिल्कुल चुनाव आयोग से में जाकर के रोक लगवाई। और दूसरी बात है, हम फिर भी प्रतिबद्ध है और हमने कह दिया जैसे ही हमारा लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद जो 2 महीने की रुकी हुई किस्त है हम एक साथ 3,000 रुपए के रूप में उसको देने का काम करेंगे। कांग्रेस अपने वादे से मुकरने वाली नहीं है। और जो भाजपा के अनुराग ठाकुर जी चाहे जो भी नेता आरोप लगा रहा है उनको बड़े गिरेबान में झांकना चाहिए। और अगर आप लोग जो है किसान निधि की किस्तें डाल सकते हैं, अगर आप लोग जो है ऐसे जो है सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन तो कांग्रेस के जो 1,500 रुपए वो कांग्रेस दे रही थी, गरीबों का पैसा था, जनता का पैसा जनता को मिल रहा था, तो आपको क्यों तकलीफ हुई? ये प्रश्न पूरा प्रदेश पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो है इनको रोटियां सेकने के लिए, ताकि कांग्रेस को लाभ ना हो, ताकि कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों का लोगों तक जो है ना पहुंचे, यही इन्होंने लोगों को रुकवाया, पैसा रुकवाया हमारी गरीब महिलाओं का। जो इलेक्शन में महिलाएं ने तो आपने बहुत गंभीरता के साथ ये कह रहे हैं कि पैसा मिल रहा है, बीजेपी ने रुकवाया है और बीजेपी पर आप कड़ा प्रहार कर रहे हैं। हमारे साथ विनय चिंटा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार विनय जी, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, कौशल मुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम तो पैसा देना शुरू कर चुके थे, लेकिन चुनाव आयोग में जाकर महिलाओं को जो 1,500 रुपए मिल रहा था बीजेपी ने रुकवा दिया। भाई साहब, 2-3 विषय है। पहला विषय तो ये है कि जब आप कोई भी चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं तो उसमें प्रावधान रहना चाहिए। आप 48% जनसंख्या के उस समूह को कैसे, कौन से प्रावधान से पैसा देंगे? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आज 22.5 लाख के ऊपर महिलाएं, बेटियां ऐसी होती है जिनको 1,500 रुपए की इन्होंने बातचीत की है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि अनुच्छेद 370 खत्म होगा तो अनुच्छेद 370 खत्म किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि राम मंदिर का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से करवाएंगे तो वो पूरा करवाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बोला कि 1,500 रुपए दिए, वो एक व्यवस्था के थ्रू और अपने बजट के अनुसार उनको देखा गया है। पहला विषय ये है कि जब तो डेवलपमेंट की बात आती है तब तो सरकार ये रोना रो रही है हर मंचों पे कि हमारे पास बजट नहीं। विनय जी, बात यहाँ पर अब दूसरी है। बात यह है कि कांग्रेस ने वादा किया, उनका ये कहना है कि लाहौल स्पीति में पहली किस्त मिल चुकी है, बाकी प्रदेश में महिलाओं को मिलने जा रही थी। और आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी साथ हैं, 1,500 रुपए महिलाओं को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस अब ये कह रही है कि हम तो दे रहे हैं, चुनाव आयोग में जाकर बीजेपी ने रुकवा दिया। नहीं, अगर चुनाव आयोग ने रोका है तो किसी तर्क पे रोका होगा ना। किसी भी तर्क पे नहीं रोका है, किसी भी तर्क पे नहीं रोका है। कौशल जी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। जी विनय जी, बात पूरी कीजिए। बोलने की इनकी बहुत गलत आदत है। अब ये बोल रहे थे, हमने सुन लिया ना। अब बोलने देना नहीं है। आप पूरी बात कीजिए अपनी विनय जी। अगर चुनाव आयोग ने रोका है तो किसी तर्क पे रोका होगा। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो वाजिब सवाल उठाए कि केवल चुनाव के समय ही क्यों, अगर आपकी मंशा थी तो ओपीएस के लिए तो ड्रामेबाजी आपने पहले कैबिनेट में बोल दी थी, लेकिन अगर आपकी मंशा महिलाओं की, बेटियों के सम्मान की थी तो उनके लिए भी कर देते पहले कैबिनेट के अंदर। दूसरी बड़ी बात थी महिलाओं का विषय 1,500 का, आज इस पे चर्चा है, और भी ऐसे मुद्दे थे, लेकिन आपकी मंशा केवल इतनी थी जो ढकोसलेबाजी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत शुरू की कि पहले 1,500 रुपए वो फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया है, जिसके आधार पर महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज अपने आप को वो ठगा महसूस करी। अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ के आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की 22.5 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए कौन से प्रावधान के अंतर्गत देंगे आप? और ये अगर ये प्रोसीजर आपने शुरू नहीं, 1.5 मिनट इस पर भी क्लियर कर लेते हैं। कौशल मुंगटा जी, 22.5 लाख महिलाओं को या 9 लाख महिलाओं को? जी सुन लीजिए, पहली बात तो मेरी नासिर जी आपसे सुन लीजिए। मेरा सवाल पहले पूरा सबसे पहले तो नासिर जी मेरी कौशल जी, थोड़ी सी और बात रह गई है विनय जी की, आप विनय जी पूरी कीजिए फिर जी। मेरा विषय ये है कि पहले तो जब इन्होंने बोला कि सारी महिलाएं जो ऊपर है उनको देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी, क्राइटेरिया शुरू कर दिया। उसमें भी ये चुनाव के पहले जो इसमें क्लियरिटी थी वो इन्होंने क्लियर नहीं की। पहले जो बात की गई थी अपनी बात से ही हट गए। उसके बाद इन्होंने प्रावधान ये निकाला कि इसमें कुछ कंडीशनें खड़ी कर दो। कंडीशन के अंतर्गत वो अगर बातचीत थी तो वो चुनाव के पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्यों मेंशन नहीं किया, जो आज ये चुनावी घोषणा पत्र में मेंशन। अब जवाब ले लेते हैं, अब फिर मैं आता हूँ आपका दोबारा से विनय जी। कौशल जी। हाँ नासिर जी, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगली बारी
जब भी भाजपा युवा मोर्चा का कोई प्रवक्ता आए तो आप हमारे कांग्रेस से या तो NSUI से या आप युवा कांग्रेस से ही हमारे लोगों को इनके साथ बिठाया करें, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं बैठ गया हूं तो अब आप मेरी बात सुनिए। रही बात 1500 रुपए की, हमारी सारी प्रक्रियाएं, जो हमारी घोषणा थी, हमारी घोषणा पूरी हो चुकी है और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको मिल रहे हैं। जिनकी आय बहुत अधिक है, जिनकी नौकरी है, उनको नहीं मिलेगी, स्वाभाविक सी चीज है, ये पूरा प्रदेश जानता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ढकोसले करती, जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर कांग्रेस ढकोसला करती 15 लाख रुपए आपके हर खाते में आ जाएंगे। कहाँ है भाजपा का वादा? 2 करोड़ नौकरी हर साल निकलेगी, ये मोदी जी का वादा। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, युवा मोर्चा के साथ ही शांत रहिए। अब मेरी बात सुनिए, ये सारी चीजें भाजपा के घोषणा पत्र में थी, गारंटी थी मोदी की, जिसकी आज डींगे हाँ करेगी मोदी की गारंटी। और आगे सुन लीजिए, 1500 रुपए भी दिए, 4500 करोड़ रुपए का युवा हमारे जो गरीब तबके के लिए हमने एक जो बजट मिला, हमने सुधार की योजना भी चलाई। हमने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को, अनाथ बच्चों के लिए जो योजना लाई, उनका हमारा गरीब तबके का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सोच रहे हैं। और मैं आज आपसे बोलता हूं, 4 की 4 लोकसभा की सीटें और 6 की 6 विधानसभा की सीटें, आप देखना कितने अंतराल से कांग्रेस जीतने जा रही है। और एक बड़ी बात सुन लीजिए, 2 किस्तें हम लगातार 3000 रुपए, जैसे ही 6 जून को सरकार बैठेगी, हिमाचल की मुख्यमंत्री ने कहा है, कल भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम 6000 रुपए देंगे। और इनके जो घोषणा 15 लाख वाले ये ढकोसले होते हैं, कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी करती है। आज हमने बागवानों की, किसानों की, महिलाओं की, युवा साथियों की, सबकी घोषणाएं पूरी, सबकी गारंटियां पूरी कर दी है। वो भी हम 4 साल 5 साल में पूरी करेंगे। इस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। अच्छा कौशल जी, एक और सवाल उठा रहे थे नेता प्रतिपक्ष की, नौकरियां देने की जो वादा किया गया था, नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन सरकार ने नौकरी देने वाली संस्था को बंद कर दिया। मेरे भाई कौशल जी, पहली कैबिनेट में किया था बात। ऐसा है, पहली कैबिनेट, आप मुझे घोषणा पत्र भेज दीजिए मेरे फोन पे कि कहाँ लिखा था कि पहली कैबिनेट में होगा। 5 साल के अंदर 1 लाख नौकरी मिलने का कार्य होगा और 100% होगा। ये मैं आज बोल रहा हूँ, दोबारा बुला लीजिएगा मुझे। अच्छा विनय जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस की जो घोषणाएं थी, जो 1500 रुपए का वादा था, कांग्रेस का कहना है कि हमने शुरुआत कर दी थी लाहौल स्पीति से, दूसरी महिलाओं को मिलने जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग में बीजेपी चली गई। तो क्या ऐसा लग रहा था कि इसका कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है चुनाव में? बिल्कुल इसीलिए रोकी गई है। मेरी बात को और इसका नुकसान होता बीजेपी को, तो इसलिए ये बंद करवाई गई? बिल्कुल। या चुनाव आयोग ने खुद ही संज्ञान लिया या आपकी शिकायत थी वहां पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी विनय जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं। देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं है अगर हमारी महिलाओं को, बेटियों को 1500 रुपए मिलते हैं, इस बात में कोई, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस आधार पर इस सरकार का निर्माण हुआ है। दूसरी बड़ी बात, अगर आपकी मंशा थी तो आप उन वादों पर रहते जो आपने पहले अपने घोषणा पत्रों में किए। पहले कैबिनेट बनेगी, पहले कैबिनेट में ही युवाओं को 1 लाख की नौकरी का सृजन, नवीन नौकरियों का सृजन किया जाएगा। महिलाओं को सरकार बनने के बाद तुरंत पहले ही महीने से 1500 रुपए का प्रावधान। लेकिन जब ये लोकसभा का चुनाव सामने था तो उसी समय पे क्यों आया? और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात को रखा है तो चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष, अगर हमारे कांग्रेस को प्रवक्ता को पता होगा कि एक निष्पक्ष संस्था है जो किसी राजनीतिक दल के हेरफेर में नहीं है, उन्होंने अगर रोका है तो किसी तर्क पे रोका होगा ना जी। कांग्रेस की सरकार है। चलिए अब मैं इनका उत्तर दे देता हूँ। ठीक है कौशल जी, जी इनका उत्तर देता हूँ। युवा मोर्चा का जो साथी यहाँ बैठा है, उनके लिए मेरा यही उत्तर है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को 92,000 करोड़ की कर्जे के अंदर डुबोने वाली भाजपा, जब हम सत्ता पर बैठे, हमने पैसा, हमारे ऊपर आपदा आई, उसके बावजूद भी हमने पटरी पर लाया प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। और आज कांग्रेस सरकार प्रत्येक महिला को पैसे देने जा रही है जिन जो किसके लिए एलिजिबल है। अब सुन लीजिए, हमारे जब कांग्रेस की सरकार 2017 के अंदर गई थी, 42,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर था। जब जयराम ठाकुर जी सत्ता से हटे तो 92,000 करोड़ का कर्जा था। पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने का काम सुक्खू जी ने किया। उसके बाद शांत रहिए, युवा मोर्चा के साथ ही शांत रहिए, इनको शांत कर लीजिए आप। एक एक करके आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों की, एक एक प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में। कौशल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी, 30 सेकंड में। विनय जी आपके पास आ रहा हूँ। जी कौशल जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहस नहीं करनी है। 3000 हमारी महिलाओं को एक साथ दे दी जाएगी जून के अंदर। भाजपा को राजनीति करनी है, इनको करने दी जाए। और मेरी आपसे केवल एक गुजारिश है कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। हम जो है हमने लाहौल स्पीति को दे दिया है, फॉर्म हमने महिलाओं के भरवा दिए है। जून में सत्ता वापिस आएगी, अब सरकार मुख्यमंत्री बैठेंगे और हमारी जो है 2 महीने की किस्त में एक साथ देने का काम करेंगे। और अगली बार आप युवा मोर्चा के साथ। ठीक है सर, चलिए विनय जी आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ ठीक है। देखिए भाई साहब जी विनय जी, पूरा मामला ये
सिर्फ चुनाव को एक बार फिर से संवेदना के आधार पर जोड़ने का विषय है इनका। अगर इनकी मंशा होती, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं खुद को ठगा महसूस कर रही है, पहले तो आपकी मंशा नहीं है, दूसरी ये क्राइटेरिया क्रिएट करके जिनकी बातचीत की गई थी, पहले कईयों मंचों से इस बात को बोला गया था कि हम आधी जनसंख्या को ये 1500 रुपए देंगे, 48% को कहां से लाके देंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपकी मंशा केवल चुनावी तौर पर वोटों को ऐंठने की है, इस आधार पर आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, पूरे उपचुनाव के साथ साथ 4 की 4 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन के तहत इनको इस बात का जवाब देने वाली है कि चुनावी घोषणा पत्र केवल ढकोसलेबाजी ठीक है सर, ठीक है विनय जी, ये लोगों को पूरा करवाने के बाद होते हैं, ये पूरे करने पड़ते हैं तब सत्ता में रहते हैं, अन्यथा ये कोई वो समय नहीं ठीक है विनय जी, लोग आप पे बहुत ज्यादा भरोसा। बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 1500 रुपए महिलाओं को जो मिलने थे, कांग्रेस का जो वादा था सरकार का, कांग्रेस का कहना है कि हमने अपना वादा पूरा किया है। लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत हो चुकी है, बाकी जो महिलाएं उनको भी मिल जाएगा, एक साथ 2 किस्तें दी जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की और इस वजह से महिलाओं को मिलने वाला पैसा रुक गया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने कभी भी इस चीज के लिए रुकावट नहीं बनी है, बल्कि कांग्रेस इससे चुनावी फायदा उठाना चाहती है। इस तरह की बातें हो रही है और हिमाचल में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है।